प्रकरण 21। प्राचीन मेक्सिको में नरमेघ यज्ञ। प्रेस्कॉट नाम के साहब ने अमेरिका के मेक्सिको देश के विजय किए जाने पर एक अच्छी पुस्तक अंग्रेजी में लिखी है। उसी के आधार पर हम प्राचीन मेक्सिको के उन उत्सवों का हाल लिखते हैं जिनमें वहाँ वाले नरमेघ यज्ञ करते थे। मेक्सिको वालों के युद्ध देवताओं में एक देवता टेंजकैटलिकोपा नाम का था। टेंजकैटलिकोपा का अर्थ है संसार की आत्मा। वह संसार का रचयिता माना जाता था। उसकी पूजा में मनुष्य का बलिदान होता था। प्राचीन काल में मेक्सिको में मनुष्य के बलिदान की प्रथा थी परंतु बहुत कम थी। 14वीं शताब्दी में उसने बहुत जोर पकड़ा और अंत में 16वीं शताब्दी में जब स्पेन वालों ने मेक्सिको पर अपना अधिकार जमाया तब इस प्रथा का इतना प्राबल्य हो गया कि कोई पूजा इसके बिना होती ही न थी। युद्ध में पकड़े गए एक कैदियों में से एक सुंदर युवक चुन लिया जाता था। वह टेंजकैटलिकोपा का अवतार माना जाता था। उसका आदर और सत्कार भी वैसा ही होता था जैसा टेंजकैटलिकोपा की मूर्ति का। कई पुजारी उसके पास सदा रहते थे। वह बहुमूल्य और सुंदर सुवासित वस्त्र धारण करता। फूलों की मालाएं उसके गले में पड़ी रहती। जब वह घूमने निकलता तब राजा के सिपाही उसके आगे पीछे चलते। चलते चलते जब वह कहीं गाने लगता तब उसके गाने की ध्वनि कानों में पड़ते ही लोग दौड़ दौड़कर उसके चरणों पर गिरते और उसकी चरण रज उठाकर सिर पर धारण करते। 4 सुंदर युवा स्त्रियां सदा उसकी सेवा करती। जिस समय से वे उसके पास रहने लगती उस समय से लोग उन्हें देवी के पवित्र नाम से पुकारने लगते। 1 वर्ष तक यह देवता खूब सुख भोगता। जहाँ जाता वहाँ लोग उसका आदर करते और उसे खूब अच्छा भोजन खिलाते। वह जो चाहता सो करता। कोई उसे टोकने वाला न था। वह एक बड़े भारी महल में रहता। जब जी चाहता तब चाहे जिसके महल को अपने रहने के लिए खाली करा लेता, परंतु 1 वर्ष के बाद उसका यह सब सुख मिट्टी में मिल जाता। बलिदान के दिन उसके सब बहुमूल्य कपड़े उतार लिए जाते। पुजारी लोग उसे टेंजकैटलिकोपा के मंदिर में ले जाते। दर्शकों की भीड़ उसके पीछे पीछे चलती। मंदिर के निकट पहुंचते ही वह अपने फूलों के हारों को तोड़ तोड़कर भूमि पर बिखेरने लगता। अंत में उन सारंगियों और ढोलकों के तोड़ने की बारी आती जो उसकी रंगरेलियों के साथी थे। मंदिर में पहुंचते ही 6 पुजारी उसका स्वागत करते। इन 6 पुजारियों के बाल लंबे लंबे और काले होते। वे कपड़े भी काले ही पहनते रहते। उनके कपड़ों पर मेक्सिको की भाषा में लिखे हुए मंत्राक्षर चमकते रहते। 6 पुजारी उसे लेकर मंदिर के एक ऐसे ऊंचे भाग में पहुंचते जहां उन्हें नीचे से सर्वसाधारण अच्छी तरह देख सकते। वहां पर उसे शिला पर लिटा देते। पुजारियों में से 5 तो उसके हाथ पैर जोर से पकड़ लेते और एक उसके पेट में छुरा भोंक देता और तुरंत ही उसका हृदय बाहर निकाल देता, जिसे पहले तो वह सूर्य को दिखाता और फिर टेंजकैटलिकोपा की मूर्ति के चरणों पर डाल देता। देवता के चरणों पर हृदय खंड के गिरते ही नीचे खड़े हुए सारे दर्शक झुक झुक कर देवता की वंदना करते लगते। तत्पश्चात एक पुजारी उठता और लोगों को संसार की निस्सारता पर उपदेश देने लगता। अंत में वह कहता, भाइयों देखो दुनिया कैसी बुरी जगह है। पहले तो सांसारिक बातों से बड़ा सुख मिलता है, जैसे कि इस मनुष्य को मिला था जो अभी मारा गया है, परंतु अंत में उनसे बड़ा दुख होता है जैसा कि इस आदमी को हुआ। सांसारिक सुखों पर कभी भरोसा मत करो और न उन पर गर्व ही करो। यह तो इस बलिदान की साधारण रीति थी। बलिदान किए जाने वाले व्यक्ति को बलिदान के समय प्रायः बहुत शारीरिक कष्ट भी पहुंचाया जाता था। उसे लोग शिला पर बिठा देते थे। लातों और घूंसों तक ही बात न रहती, लोग तीर और छुरे तक उसके शरीर में चुभोते थे। उसका शरीर लोहू से लथपथ हो जाता था और अंत में वह इस यंत्रणा से विवल होकर पुजारियों से प्रार्थना करने लगता कि शीघ्र ही मेरे प्राण ले लो। बलिदान के लिए चुने गए व्यक्ति के साथियों में से यदि कोई सेनापति या प्रसिद्ध वीर पुरुष होता तो उस व्यक्ति के साथ थोड़ी सी रियायत भी की जाती थी। उसके हाथ में एक ढाल और तलवार दे दी जाती थी। वह उपस्थित लोगों में से एक एक से लड़ता। यदि वह जीत जाता तो उसे अपने घर जीवित चले जाने की आज्ञा मिल जाती। हार जाने पर चाहे वह 1 दर्जन आदमियों को हराकर ही हारता, उसकी वही गति होती जो और लोगों की होती। जब इस प्रकार का युद्ध होता तब बलिदान के स्थान में एक गोल पत्थर रख दिया जाता। उसी के चारों ओर घूम घूम कर बलिदान किया जाने वाला पुरुष लड़ता
और दर्शक नीचे खड़े होकर युद्ध देखते। मेक्सिको वाले इन नरमेघ यज्ञों को अपने मनोरंजनार्थ न करते थे। उनकी धार्मिक पुस्तकों में इस प्रकार के यज्ञों का बड़ा महात्म्य गाया गया है। समय आने पर बलिदानों का न होना अशुभ समझा जाता था। कभी कभी स्त्रियां भी बलिदान होती थी। जब पानी न बरसता तब छोटे छोटे बच्चे देवता की भेंट चढ़ाए जाते। पहले इन बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जाते, फिर उन्हें एक बहुमूल्य चादर पर लिटाया जाता। इस चादर को पुजारी लोग तान कर उठाए हुए मंदिर में ले जाते। आगे बाजे बजते जाते, पीछे दर्शकों की भीड़ चलती। मंदिर में पहुंचकर बच्चों के गले में मालाएं पहनाई जाती और उनसे कहा जाता, लो अब तुम मारे जाते हो। वे बेचारे रोने लगते। उन्हीं पाश्चात्य विद्वानों के लेखों से नहीं मिलते जिन्होंने मेक्सिको की बातों की खोज करके ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी है, किंतु मेक्सिको के आदिम निवासी तक इस बात की गवाही देते हैं। इसके अतिरिक्त वह मंदिर जिसमें यह महानरमेघ यज्ञ हुआ था उस समय भी विद्यमान था जब स्पेन वालों ने मेक्सिको को अपने हस्तगत किया था। जिन लोगों का बलिदान होता था उनकी खोपड़ियाँ मंदिर की दीवारों पर खुटियों से लटका दी जाती थी। उस मंदिर में स्पेन वालों की बहुत सी खोपड़ियाँ लटकी मिली थी। स्पेन के 2 सैनिकों ने उन्हें गिना भी था। कहते हैं कि उनकी संख्या 1,36,000 से अधिक थी। इन आदमियों के इस प्रकार हाथ पैर हिलाए बिना मर जाने का एक बड़ा भारी कारण भी था। वह यह कि उन लोगों को दृढ़ विश्वास था कि इस प्रकार की मृत्यु बहुत अच्छी होती है और मरने के बाद हमें स्वर्ग और उसके सुख प्राप्त होंगे। इसी से वे अपना बलिदान कराकर बड़ी खुशी से मरते थे। मेक्सिको वाले हर साल अपने आसपास के देशों पर चढ़ाई करते थे, दिग्विजय के लिए नहीं, केवल बलिदान के लिए, दूसरे देशों के आदमियों को पकड़ लाने के लिए। मेक्सिको के पास टेंचकीला नाम का एक राज्य था। मेक्सिको के राजा और वहाँ के राजा में यह अहदनामा हो गया था कि साल में एक खास दिन एक नियत स्थान पर दोनों राज्यों की सेनाएं एक दूसरे से लड़े। हार जीत की कोई शर्त न थी। बात थी केवल इतनी ही कि बलिदान के लिए एक पक्ष दूसरे पक्ष के जितने आदमी जबरदस्ती कैद कर सके कर ले जाए। नौबत हाथापाई तक ही न रहती, मार काट अवश्य होने लगती। संध्या को लड़ाई बंद हो जाती। उस समय दोनों पक्ष वाले एक दूसरे से मित्र की तरह मिलते, परंतु युद्ध के कैदियों की कुछ बात न होती। इन्हीं कैदियों का एक एक करके बलिदान किया जाता। जब उनकी संख्या थोड़ी रह जाती तब लोग राजा से फिर इसी प्रकार के युद्ध की आज्ञा मांगते। मेक्सिको वाले नर मांस भक्षी भी थे। बलिदान के बाद लाश उस आदमी को दे दी जाती थी जो उसे युद्ध से पकड़ लाया था। वह उसे बड़ी प्रसन्नता से अपने घर उठा लाता और बड़े यत्न से पकाता। तब उसके बंधु बांधव और मित्र एकत्र होते, सब लोग सब खुशी मनाते और अंत में वे सब मिलकर उस नर मांस को बड़ी प्रसन्नता से खाते। कुछ वीर पुरुष अपने ही मन से अपने को बलिदान के लिए अर्पण कर देते थे। इन लोगों की खोपड़ियों की माला मेक्सिको का बादशाह बड़े प्रेम से पहनकर दरबार या त्योहार के दिन तख्त पर बैठता था। जनवरी 1913।